नमस्ते पीपल, मैं हूं आपकी दोस्त सखी सहेली अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंड एपिसोड ऑफ ट्रू ब्यूटी। अगर आपने इसका फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए, इसके बाद आप ये देख सकते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जूक्यूंग अपना मेकअप रिमूव करके कॉमिक पढ़ रही होती है। उसी वक्त उसके मोबाइल में मैसेज आता है। जब वो मैसेज को पढ़ने के लिए मोबाइल अनलॉक करती है तो मोबाइल नहीं खुलता है। फिर उसे वापस मेकअप करना पड़ता है, तब जाकर वो अपना मोबाइल अनलॉक कर पाती है। कल के एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि जूक्यूंग और सूहो एक ही कॉमिक के लिए लड़ रहे होते हैं। इस खींचातानी में जूक्यूंग सूहो के ऊपर गिर जाती है। जूक्यूंग सूहो को देखकर चौंक जाती है। वो घबरा जाती है कि कहीं सूहो उसे पहचान न ले और उसके सुंदर चेहरे के पीछे बदसूरत चेहरे का राज न खुल जाए। जब वो अपना चेहरा छुपाकर जाने लगती है तब सूहो उससे कहता है कि उसने सबसे पहले वो बुक पकड़ी थी। जूक्यूंग उसकी तरफ बिना देखे बुक लौटा देती है। वो शॉप से बाहर जाने ही वाली होती है कि बुक स्टोर ओनर उसके सालों बाद आने की खुशी में नूडल्स लेकर आता है। वो उन्हें मना नहीं कर पाती और नूडल्स को जल्दी खाने की कोशिश करती है। सूहो भी उसके पास आकर बैठ जाता है। घबराकर जूक्यूंग सूहो का ड्रिंक पी लेती है। सूहो उसे बताता है कि वो ड्रिंक उसकी थी। जूक्यूंग उससे माफ़ी मांगती है और प्रॉमिस करती है कि उसके लिए नया ड्रिंक ले देगी, पर सूहो मना कर देता है। सूहो उसे कॉमिक को लौटा देता है और कहता है कि वो उस कॉमिक को पढ़ सकती है। जब जूक्यूंग देखती है कि सूहो उसे नहीं पहचान पाता है तो ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। बातों के दौरान सूहो उसे अपना एज बताता है क्योंकि वो उससे आप करके बात करने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। पर जूक्यूंग उसे अपनी रियल एज नहीं बताती है, पर इसका झूठ ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है और सूहो को समझ में आ जाता है कि वो दोनों सेम एज के हैं। फिर जूक्यूंग अपना नूडल्स ख़त्म करके वहाँ से जल्दबाजी में भाग जाती है। घर पहुँचती उसका भाई कॉमिक के बारे में पूछता है, पर जूक्यूंग उस पर गुस्सा करके बोलती है कि आज जो भी हुआ उसके वजह से हुआ। तब उसका भाई मजाक में बोलता है, कहीं बिना मेकअप वाले शक्ल लेकर कॉमिक स्टोर पर किसी हैंडसम क्लासमेट से तो नहीं टकरा गई। पर वो सब तो ड्रामा में होता, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जूक्यूंग के चुप रहने पर उसके भाई को पता चलता है कि जूक्यूंग के साथ ठीक ऐसा ही होता है। वो खुश होकर कहता है कि अब अगर वो फोटो अपलोड नहीं भी करेगा फिर भी उसकी स्कूल लाइफ अब खत्म हो चुकी है। पर जूक्यूंग उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि उसके क्लासमेट ने उसे बिना मेकअप के नहीं पहचाना। फिर उसका भाई बोलता है, अगर उसने आज नहीं पहचाना तो क्या, कल अगर वो तुम्हें स्कूल में देखेगा तो वो ज़रूर बोलेगा कि कहीं तुम वो कॉमिक बुक स्टोर वाली बदसूरत लड़की तो नहीं हो। फिर जूक्यूंग बोलती है कि तब उसे क्या करना चाहिए। उस पर उसका भाई बोलता है कि उसे शुरू से ही ऑनेस्ट होना चाहिए अपने लुक्स को लेकर। उसकी बात सुनकर जूक्यूंग उससे कहती है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो क्या पता वो भी बिना मेकअप के मेरी जैसी दिखती हो। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और उसके भाई का चेहरा देखने लायक होता है। अगले सीन में हम सूहो को किसी सोच में डूबे देखते हैं। वो उस समय को याद करता है जब उसने जूक्यूंग को टेरेस पर से कूदने से बचाया था। इस सीन के जरिए हमें ये पता चलता है कि सूहो जूक्यूंग को पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जिसको मरने से इसने बचाया था, पर इसे समझ में नहीं आता है कि इतना कुछ होने के बाद जूक्यूंग इसे ना पहचानने की नाटक क्यों कर रही है। फिर बुक स्टोर के ओनर के जरिए सूहो को ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम जुबल है और उसकी माँ पार्लर चलाती है। अगले सुबह स्कूल जाने के लिए जूक्यूंग मेकअप करती नजर आती है। लेट होने की वजह से वो अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहती है। उसके बाद जूक्यूंग के पेरेंट्स का सीन आता है जहाँ पर उसकी माँ अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर रही होती है और उसके पापा पार्लर की खिड़कियाँ साफ कर रहे होते हैं। हीक्यूंग और जूक्यूंग को देखकर उसकी दोस्त ये कहती है कि उसे नहीं पता था कि उसकी तीसरी इतनी खूबसूरत बेटी भी है, जिस पर उसकी माँ को ये समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। इनकी बातें सुनकर जूक्यूंग खुश होती है कि इसने अपना अच्छा रूप बदला है, अब इसे कोई नहीं पहचान सकता। स्कूल पहुंचती ही वो सूहो से टकरा जाती है, पर सूहो उसे इग्नोर कर देता है जिससे उसके दिल को सुकून मिलता है। सूहो ने उसे नहीं पहचाना। सामने से सुजीन आती है पर सूहो उसे भी इग्नोर करके दूर खड़ी लड़की के पास जाता है और उससे कहता है कि उसने जो अभी इसकी फ़ोटो ली है उसे तुरंत डिलीट करे, नहीं तो वो इसका फ़ोन फेंक देगा। डर कर वो लड़की फ़ोटो डिलीट करने के लिए मान जाती है। ये सब देखकर जूक्यूंग सुजीन से कहती है कि सूहो बहुत ही स्कैरी है, अगर तुमने उसे गुस्सा दिलाया तब तो तुम गए। तब सुजीन उसे बताती है कि सूहो को बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई उसकी फ़ोटो क्लिक करता है।
सीन हीक्युंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपने कॉफ़ी का वेट कर रही होती है। वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को छोड़कर स्कूल जाने से मना कर रही है। तब वहाँ पर मिस्टर हन आते हैं और अपनी क्यूट क्यूट हरकतें करके उस बच्ची को स्कूल ले जाते हैं। ये सब देखकर हीक्युंग मिस्टर हन से इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल के बाद जूक्युंग मेकअप स्टोर जाती है। वहाँ पर सेमी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। उन लोगों को देखकर जूक्युंग को वापस पुराने वाले दिन याद आने लगते हैं। सेमी भी इसे देखती है पर वो उसे पहचान नहीं पाती है। जूक्युंग वहाँ से मेकअप लिए बिना जल्दबाजी में भाग जाती है। ठीक उसी समय कुछ लड़के मिलकर एक लड़के का बाइक से पीछा कर रहे होते हैं। वो लड़का उनको चकमा देने में कामयाब हो जाता है। वो उनसे पीछा छुड़ाकर भाग ही रहा होता है कि अचानक से जूक्युंग उसके बाइक के सामने आ जाती है। उसको बचाने के चक्कर में वो लड़का बाइक से गिर जाता है। जूक्युंग उससे पूछती है कि वो ठीक तो है, कहीं उसे लगी तो नहीं। उसके पूछने पर वो लड़का अपना हेलमेट उतारता है और यहाँ पे हमें इस कहानी के दूसरे लीड से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम सोजून है। इससे पहले वो कुछ बोलता उन लड़कों ने उसे देख लिया था। वो अपना हेलमेट जूक्युंग को देकर वहाँ से भाग जाता है। जूक्युंग वहाँ पर कंफ्यूज फेस लेकर खड़े रहती है। सोजून और उन लड़कों के बीच भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। आखिरकार वो लोग सोजून को पकड़ ही लेते। जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते जूक्युंग छुपकर पुलिस सायरन बजा देती है। पुलिस के डर से वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। सोजून उससे पूछता है कि वो कौन है पर वो उसे जवाब दिए बिना वहाँ से भाग जाती है। उसकी स्कूल ड्रेस से सोजून को ये पता चलता है कि वो सेबोम हाई स्कूल की स्टूडेंट है। तुरंत उसे ये एहसास होता है कि जूक्युंग उसका हेलमेट दिए बिना वहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ जूक्युंग को भी एहसास होता है कि उसने उसका हेलमेट वापस नहीं किया। उसे डर रहता है कि कहीं हेलमेट लेने के लिए वो उसके पीछे ना आ जाए। फिर जूक्युंग और उसका भाई लड़ाई करते करते घर पहुंचते हैं जहां पर उसके पेरेंट्स टीवी पर किसी जूहुन नाम के एक्टर का इंटरव्यू देख रहे होते हैं जो 7 साल बाद कोरिया वापस आता है। अगले सीन में हम सूहो को कराटे प्रैक्टिस करते देखते हैं। उससे मिलने कोई आदमी आता है और वो आदमी कोई और नहीं कोरिया का फेमस एक्टर जूहुन होता है। इस सीन के जरिए हमें ये पता चलता है कि सूहो जूहुन का बेटा है। सूहो के बर्ताव से ये लगता है कि वो अपने पापा को कोई खास पसंद नहीं करता है। दोनों में कराटे की मैच शुरू होती है। इस मैच के दौरान सूहो को अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने अपनी माँ को अपने आंखों के सामने मरते देखा था और कैसे उसके पापा को किसी और औरत के साथ बेड पर देखा। वो अपना सारा गुस्सा उस मैच पर निकालता है। मैच खत्म होने के बाद सूहो अपने पापा को उससे मिलने आने के लिए मना करता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता किसी को पता चले कि वो उनका बेटा है। अगले सीन में जूक्युंग अपने फ्रेंड से मैसेज में बात कर रही होती है। तभी उसका भाई वहां आता है और कॉमिक वापस करने की बात करता है। वो ऐसा करने से मना करती है पर वो उसे फ़ोटो वायरल करने की धमकी देता है। जूक्युंग छुप छुप कर कॉमिक वापस करने जाती है। उसे डर रहता है कि कहीं आज भी उसे वहाँ सूहो न मिल जाए, लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती है। जब वो एक कॉमिक चेक कर रही होती है तभी वहाँ सूहो आ जाता है। सूहो को देखकर वो अपना चेहरा कॉमिक से छुपा लेती है। जूक्युंग को ऐसा करते देख सूहो फाइनली उससे पूछ ही लेता है कि वो कब तक उसे ना पहचानने का नाटक करेगी। ये सुनकर जूक्युंग का स्टूल पर से बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने ही वाली रहती कि सूहो उसे बचा लेता है। जूक्युंग उससे पूछती है कि इसका मतलब तुमने पहली मुलाकात में ही मुझे पहचान लिया था, जिसमें सूहो बोलता है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम्हें पहचानना बहुत आसान है। उस पर जूक्युंग कहती है कि पर मैं तो बहुत अलग दिखती हूँ, क्या अब तुम सबको सच बता दोगे? इस बातचीत से ये पता चलता है कि दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। जूक्युंग को लगता है कि सूहो को उसके मेकअप के पीछे का सच पता चल गया है, जबकि सूहो टेरेस पर सुसाइड करने वाली इंसिडेंट की बात करता है। जूक्युंग उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसका सच किसी को ना बताए। सूहो टेरेस वाली इंसिडेंट को समझकर मान जाता है। इतनी आसानी से मान जाने पर जूक्युंग को उस पर भरोसा नहीं होता, इसलिए उसके सामने वो एग्रीमेंट रखती है, पर वो एग्रीमेंट को साइन करने से मना कर देता है। इन दोनों के बीच एक डील होती है कि अगर सूहो ये एग्रीमेंट साइन करेगा तो जूक्युंग उसे द कर्स्ड मास्क कॉमिक की फर्स्ट एडिशन राइटर के ऑटोग्राफ के साथ देगी। सूहो इस कॉमिक का फर्स्ट एडिशन 2 सालों से ढूंढ रहा था, इसलिए वो इस कॉमिक के लिए एग्रीमेंट साइन कर देता है। जब वो लोग एक साथ बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं तब बातों बातों में जूक्युंग को पता चलता है कि आज सूहो का बर्थडे है। वो उसे एक स्टिकर गिफ्ट करती है जो उसने 20 साल पहले मेहनत से कलेक्ट किए थे। जूक्युंग का ये गेस्चर सूहो को बहुत अच्छा लगता है।
अगले दिन जूक्यूंग सूहो का कोट और कॉमिक लेकर स्कूल जाती है उसे देने के लिए। उसकी स्कूल की बस छूटने ही वाली होती है कि बस में बैठे स्टूडेंट बस को रोकते हैं। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है कि जब वो सुंदर नहीं थी तो लोग उसके साथ कैसा बुरा बर्ताव करते थे और अब थोड़े से मेकअप ने इन लोगों का बर्ताव बदल दिया है। बस पर उसकी आँख लग जाती है, तब कोई अनजान लड़का उसके बगल वाली सीट में आकर बैठ जाता है और चोरी से उसकी गंदी पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश करता है। ऐसा करते सुजीन उसे पकड़ लेती है। वो लड़का बस से उतरकर भागने लगता है। सुजीन भी उसके पीछे जाती है और फाइनली उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। स्कूल पहुंचकर जूक्यूंग सूना को ये सारी बातें बताती है, जिस पर सूना ये कहती है कि सुजीन हमेशा से ही ऐसी कूल है। वो जूक्यूंग के पुराने स्कूल की फ़ोटो दिखाने की बात करती है, जिस पर जूक्यूंग झूठ बोल देती है कि वो पिक्चर्स नहीं लेती है। उसी वक्त बाइक से किसी लड़के की एंट्री होती है स्कूल में। ये लड़का सोजुन होता है। उसे देखकर जूक्यूंग उसे तुरंत पहचान लेती है। सूना उसे बताती है कि सोजुन पहले यहाँ पढ़ता था। सूहो और सोजुन स्कूल के 2 फेमस बंदे हैं और वो दोनों पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, पर वो अब एक दूसरे के दुश्मन हैं। मिस्टर हन सोजुन को क्लास में वेलकम करते हैं और सूहो के पास वाले सीट पर बैठने के लिए कहते हैं, पर सोजुन जूक्यूंग के पास जाकर उसे वहां से उठने के लिए कहता है क्योंकि पहले उसकी वो सीट हुआ करती थी। पर मिस्टर हन उसे बताते हैं कि जूक्यूंग को दूर से देखने में प्रॉब्लम होती है। मिस्टर हन किसी और लड़के से रिक्वेस्ट करके उसकी सीट जो सोजुन को दे देते हैं। जूक्यूंग को देखकर सोजुन को लगता है कि उसने कहीं उस लड़की को देखा है, पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। क्लास खत्म होने के बाद जूक्यूंग सूहो की ओर देखकर आंख मारती है और अजीब अजीब इशारे करती, जिसे देखकर सूहो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो सुजीन के साथ इंग्लिश टीचर से मिलने के लिए ऑफिस चला जाता है। उन लोगों को साथ जाते देख जूक्यूंग सूना से पूछती है क्या वो दोनों हमेशा से इतने क्लोज थे, जिस पर सूना उसे बताती है कि उनके फैमिली एक दूसरे के करीबी है और सुजीन ही एक ऐसी लड़की जिससे सूहो बात करता है। जूक्यूंग सोचती है कि अगर सुजीन के करीब है तो वो जरूर अच्छा लड़का होगा। सोजुन से मिलने कुछ लड़के आते हैं और उसे स्कूल के किसी खाली जगह पर ले जाते हैं। ये सीन देखकर ऐसा लगता है कि इनमें अब फाइट होगी, पर वो लड़के एक्चुअली सोजुन के फ्रेंड्स होते हैं जो सोजुन को स्कूल में वापस देखकर बहुत खुश थे। कैंटीन में जूक्यूंग अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है। जूक्यूंग सूना से कहती है कि सोजुन बहुत ही खतरनाक स्टूडेंट लगता है, जिस पर सूना उसे कहती है कि उसकी इमेज बैड बॉय वाली है। यहाँ तक कि रूमर्स ये भी है कि उसने स्कूल से कोई लीव नहीं लिया था, बल्कि लड़ाई में किसी को बहुत मारने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। ये सब सुनकर जूक्यूंग बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि वो उसका हेलमेट कैसे लौटाएगी। तब सुजीन उन्हें बताती है कि उसने फैमिली रीजन की वजह से छुट्टी ली थी। कैंटीन से बाहर जाते वक्त जूक्यूंग सूहो को ड्रिंक देती और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। सूहो को समझ नहीं आता कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। जब वो गाना सुन रहा होता है तो जूक्यूंग उसके कान में आकर कहती है कि वो टेरेस पर उससे मिलने आए। सूहो को अब गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में टेरेस पर जाता है और जूक्यूंग को सुनाने लगता है। तब जूक्यूंग उससे कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुम्हें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसे कोट और बुक देने ही वाली होती है कि सूहो बैग को छीनकर उससे कहता है कि क्या वो उसे पसंद करती है, जिस पर जूक्यूंग तुरंत मना कर देती है। वो पूछता है कि फिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि हम दोनों दोस्त हैं, जिस पर जूक्यूंग उससे कहती है कि कल ही तो हम मिले थे। सूहो उसे बताता है कि वो उससे स्कूल से बाहर कभी नहीं मिला है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जूक्यूंग सोच में पड़ जाती है कि अगर उसने उसे नहीं पहचाना तो वो किस सीक्रेट की बात कर रहा था। सडनली से याद आता है कि उस बैग में कॉमिक बुक भी रहता है, जिसमें उसने उसकी सच्चाई ना बताने के लिए थैंक यू नोट रखा था। वो सूहो से वो बैग वापस ले लेती, ये कहकर कि उसमें कोट नहीं बल्कि गलती से सैनिटरी नैपकिन आ गया है। वो उसका जैकेट कल ले आएगी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। क्लास में उन लोगों को ग्रुप प्रोजेक्ट का काम मिलता है, पर जूक्यूंग का मुंह उतरा हुआ रहता है क्योंकि उसकी टीम में सूहो भी रहता है जो उसे घूर रहा होता है। वो थके हुए घर आती है, जहाँ पर उसकी दीदी उससे मिस्टर हन के बारे में पूछती है, जिस पर वो बोलती है कि वो ऐसे किसी भी टीचर को नहीं जानती है।
वो अपने कमरे में आराम ही कर रही होती है कि तभी सूहो का कॉल आता है। सूहो का फ़ोन देखकर वो शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला, जिस पर सूहो कहता है कि उसके पास कई रास्ते किसी का नंबर पता करने के लिए। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझे कुछ देने वाली थी ना, उसे लेकर जल्दी आओ। जूक्यूंग कंफ्यूज हो जाती है कि वो उसे लाने के लिए क्या कहता है, जैकेट या कॉमिक बुक। अगर वो जैकेट लेके जाएगी तब भी प्रॉब्लम में फंस जाएगी, अगर वो कॉमिक बुक लेकर जाएगी तब भी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। आज तो उसकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। वो अपने भाई से मदद मांगती है पर वो मदद करने से मना कर देता है। आखिरकार सूहो से मिलने के लिए उसे ही जाना पड़ता है। वो हेलमेट लगाकर उससे मिलने जाती है। सभी का ध्यान उसी की तरफ रहता है क्योंकि उस भीड़ में वो बहुत अजीब लग रही होती है। सूहो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। वो इस तरह हेलमेट और साइकिल में आता देखकर पूछता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ना, तुम साइकिल से क्यों आई हो, जिस पर वो बताती है कि वो अपना काम जल्दी ख़त्म करके वहाँ से जाना चाहती है। सूहो अपनी चीज़ देने के लिए कहता है। वो बैग में ढूंढने का नाटक करती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता है कि सूहो कौन सी चीज़ की बात कर रहा है। फाइनली सूहो उसे कॉमिक देने की बात करता है। ये सुनकर जूक्यूंग रिलीफ फील करती है और जल्दी से उसे कॉमिक देकर वहाँ से जाने के लिए खड़ी हो जाती है। पर सूहो उसे जाने से मना करता है क्योंकि उसने उन दोनों के लिए ड्रिंक ऑर्डर किया था। उसे वापस बैठना ही पड़ता है। सूहो उसे हेलमेट हटाने के लिए कहता है, नहीं तो वो ड्रिंक कैसे पिएगी। वो कहती है कि वो स्ट्रॉ से ड्रिंक पिएगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूहो उसे बताता है कि वो बहुत अजीब बिहेव कर रही है। ऐसा सुनकर वो फाइनली बाथरूम में जाकर हेलमेट उतारने की बात करती है। बाथरूम में लोग उसके आधे मेकअप वाले चेहरे को देखकर वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। वो जल्दी से अपना फेस धोती है और वापस सूहो के पास जाती है। जूक्यूंग सूहो से वापस से पूछती है कि उसे उसका नंबर कहाँ से मिला। सूहो उसे बताता है कि उसने बुक ऑनर से उसका नंबर मांगा है। वो उससे कहती है कि अगर वो उससे पूछेगी कि वो लोग किस सीक्रेट की बात कर रहे थे तो क्या ये अजीब लगेगा, जिस पर सूहो हाँ कहता है। ऐसा सुनकर वो अपना इरादा बदल देती है। अगले दिन जूक्यूंग सूहो को उसका जैकेट वापस लौटाती है। क्लास से बाहर जाते वक्त वो सोजुन से टकरा जाती है। तब सोजुन को याद आता है कि जूक्यूंग वही लड़की है जिसके पास उसका हेलमेट है। अगले सीन में बॉयज एंड गर्ल्स गेम खेल रहे होते हैं। सोजुन बॉल को कैच नहीं कर पाता इसलिए वो गेम से आउट हो जाता है। उसी वक्त जूक्यूंग बॉल को लेने के लिए जाती है पर सोजुन बॉल के ऊपर पैर रख देता है और जूक्यूंग से पूछता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पर जूक्यूंग साफ मना कर देती है। सोजुन उसे कहता है कि तुम वही लड़की हो जो मेरा हेलमेट लेकर चली गई थी। जूक्यूंग उसे सॉरी कहती है और अगले दिन हेलमेट लौटाने की बात करती है। आगे हम देखते हैं कि सूना का बॉयफ्रेंड उनके रिलेशनशिप के 100 दिन पूरे होने पर सूना के लिए क्लास में सरप्राइज प्लान करता है, जिसे देखकर सूना बहुत खुश होती है। उसका दोस्त उन लोगों के फेस पर केक फेंकता है पर वो गलती से जूक्यूंग को लग जाती है। ये देखकर सूना जूक्यूंग का फेस साफ करने लगती है और उसे चेहरा धोने के लिए कहती है। ये बात सुनकर जूक्यूंग डर जाती है कि कहीं चेहरा धोने के बाद लोग उनके बिना मेकअप वाले चेहरे को देख लेंगे। वो जल्दी से अपना मेकअप पाउच उठाती और बाथरूम की ओर भागने लगती है। उसकी क्लासमेट भी उसके पीछे जाने लगते हैं। बाथरूम में ऑलरेडी बहुत भीड़ होती है। वो बाथरूम के बाहर ही खड़ी रहती है। उसके क्लासमेट भी वहाँ आ जाते। सबको लगता है कि वो नाराज़ है। वो लड़का उससे माफ़ी भी मांगता है। वो सोचने लगती है कि बिना मेकअप के वो अपनी क्लास में जाएगी तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और उसके दोस्त भी नहीं रहेंगे। ऐसा सोचकर उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी पीछे से आकर सूहो अपने जैकेट से जूक्यूंग के सर को कवर करता है और वहाँ से उसे ले जाता है। उन लोगों को जाते देख सोजुन भी देखता है और एपिसोड 2 यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए करें। तब तक के लिए बाय बाय।